नमस्कार, YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने वाटरफॉल मॉडल का इंट्रोडक्शन, उसके डिफरेंट फेजेस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम स्पाइरल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल का इंट्रोडक्शन, उसके डिफरेंट फेजेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले सॉफ्टवेयर के एक प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाता है, यानी कि हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर को डेवलप ना करके पहले उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल में एक्चुअल सॉफ्टवेयर के कंपेयर में प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है और इसकी परफॉर्मेंस भी इनएफिशिएंट होती है। प्रोटोटाइप मॉडल को क्रिएट करने के लिए डमी फंक्शन का यूज किया जाता है, यानी कि इसे बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल फंक्शन का यूज किया जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल कस्टमर की नीड्स को समझने के लिए एक वैल्यूएबल मैकेनिज्म है, क्योंकि हम प्रोटोटाइप मॉडल की हेल्प से यह समझ सकते हैं कि कस्टमर की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड्स क्या है। एक्चुअल सॉफ्टवेयर से पहले सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप को बिल्ड किया जाता है और प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के बाद कस्टमर से वैल्यूएबल फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में प्रोटोटाइप को अगेन रिव्यू किया जाता है और कस्टमर के द्वारा किसी भी चेंज को कंप्लीट किया जाता है। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, यानी कि जब तक कि हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट डेवलप नहीं हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जब कस्टमर की और रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है तब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के डिफरेंट फेजेस के बारे में। प्रोटोटाइप मॉडल इन फॉलोइंग फेजेस पे वर्क करता है, यानी कि सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल की तरह प्रोटोटाइप मॉडल में भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज कंप्लीट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग की जाती है और डिजाइनिंग के बाद हम सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और प्रोटोटाइप के कंप्लीट होने के बाद कस्टमर इवोल्यूशन किया जाता है और जैसे ही कस्टमर इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोटोटाइप रिफाइन किया जाता है और एंडिंग में हमारा फाइनल प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है। तो ये थे प्रोटोटाइप मॉडल के डिफरेंट फेजेस। प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट के कंप्लीट होने के बाद प्रोटोटाइप के डिजाइन को क्रिएट किया जाता है और उसी प्रोटोटाइप को इवोल्यूट करने के लिए कस्टमर के सामने प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हम फाइनल सॉफ्टवेयर को कस्टमर को शो ना करके पहले हम सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप को कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं। प्रोटोटाइप को मॉडिफाई करने के लिए कस्टमर फीडबैक और रिफाइंड रिक्वायरमेंट का यूज किया जाता है और उसी के बाद फिर से इवोल्यूशन के लिए उस प्रोटोटाइप को कस्टमर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल में जब कस्टमर एक बार प्रोटोटाइप को अप्रूव कर देता है तो उसके बाद उसी प्रोटोटाइप का यूज एक्चुअल सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में किया जाता है, यानी कि हम प्रोटोटाइप की हेल्प से एक्चुअल सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और एक्चुअल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल का अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, यानी कि प्रोटोटाइप मॉडल के एडवांटेज। प्रोटोटाइप मॉडल डेवलपमेंट की कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें डिफेक्ट्स को जल्दी से फाइंड आउट कर लिया जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल में इवोल्यूशन के फेज में ही मिसिंग फीचर्स, फंक्शनैलिटी और रिक्वायरमेंट के चेंजेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, यानी कि हम पहले से ही पता कर लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर मिसिंग है या उसकी फंक्शनैलिटी में क्या प्रॉब्लम है या उसमें कौन कौन से चेंजेस करने हैं, तो हम इन सब के बारे में इवोल्यूशन फेज में ही जान लेते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है यूजर सर्विस सिस्टम ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज गुड, यानी कि जब हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसकी क्वालिटी हमेशा गुड होती है। रिक्वायरमेंट आर नोट, प्रोटोटाइप मॉडल का मेन और सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यदि कस्टमर सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये थे प्रोटोटाइप मॉडल के मेन एडवांटेज। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के कुछ डिसएडवांटेज की। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल के एवरी फेज में कस्टमर इन्वॉल्व होता है। कस्टमर के इन्वॉल्व होने के कारण रिक्वायरमेंट को बार बार चेंज किया जाता है, जिसके कारण फाइनल प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और फाइनल प्रोडक्ट का डिलीवर टाइम इंक्रीज होता है, यानी कि प्रोडक्ट को डिलीवर करने में एक्स्ट्रा टाइम रिड्यूस होता है। सॉफ्टवेयर की ऑल रिक्वायरमेंट्स को पहले से फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल में फाइनल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसका प्रोटोटाइप रेडी किया जाता है, जिसके लिए ऑल रिक्वायरमेंट का पता होना जरूरी है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। फुल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का यूज नहीं किया जा सकता। तो आइए अब हम बात करते हैं स्पाइरल मॉडल की। स्पाइरल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में यूज किया जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है, जो कि रिस्क हैंडलिंग प्रोवाइड करवाता है। इस मॉडल को सबसे पहले बेरी बुहेम ने 1986 में डेवलप किया था। यह मॉडल लार्ज अमाउंट में रिस्क को हैंडल करता है, यानी
यानी कि इस मॉडल के थ्रू हम रिस्क को रिजोल्व कर सकते हैं, रिस्क को हैंडल कर सकते हैं और इसको एनालाइज किया जा सकता है। इस मॉडल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक स्पाइरल की तरह दिखता है जिसमें मेनी लूप्स होते हैं, इसीलिए इस मॉडल को स्पाइरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स अननोन होते हैं, यानी कि हम पहले से पता नहीं कर सकते कि एक स्पाइरल में कितने लूप्स हो सकते हैं। यह लूप्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करते हैं, यानी कि यह प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि एक प्रोजेक्ट में कितने लूप्स हो सकते हैं। स्पाइरल के प्रत्येक लूप को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का फेज कहा जाता है। स्पाइरल मॉडल में स्पाइरल की रेडियस, प्रोजेक्ट की कॉस्ट और एंगुलर डायमेंशन करंट फेज की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। स्पाइरल मॉडल में मेनली 4 फेजेस होते हैं, यानी कि स्पाइरल मॉडल इन 4 फेजेस पे वर्किंग करता है। फर्स्ट फेज है प्लानिंग, सेकंड है रिस्क एनालिसिस, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग और फोर्थ है इवोल्यूशन। स्पाइरल मॉडल के इन 4 फेजेस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग और इवोल्यूशन। जैसे ही स्पाइरल का एक लूप कंप्लीट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस का एक फेज कंप्लीट हो चुका है। स्पाइरल मॉडल में जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाता है, रिस्क एनालिसिस में रिस्क को एनालाइज किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग में कोडिंग की जाती है और जो कोडिंग की गई है उसकी टेस्टिंग की जाती है और फाइनल इवोल्यूशन का फेज आता है जिसमें प्रोजेक्ट को इवोल्यूट किया जाता है। स्पाइरल मॉडल का फर्स्ट फेज है प्लानिंग। प्लानिंग के इस फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग को इंक्लूड किया जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कस्टमर और डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और यही फेज नेक्स्ट फेज के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि SRS डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। नेक्स्ट फेज है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस के फेज में प्रोटोटाइप को बिल्ड करके रिस्क को एनालाइज किया जाता है, यानी कि यदि सिस्टम या सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसे इसी फेज के अंदर सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। जैसा कि हमने वाटरफॉल मॉडल में भी पढ़ा था कि हम सिस्टम को डिजाइन करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट और उसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि पहले सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, यानी कि उसकी कोडिंग की जाती है और जैसे ही कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो कोडिंग के बाद हम टेस्टिंग करते हैं। स्पाइरल मॉडल में हम पहले रिस्क एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे, जैसे ही रिस्क एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम सिस्टम की कोडिंग और टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट और लास्ट फेज है इवोल्यूशन। जब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब डेवलप हो जाता है तो डेवलप किए गए सिस्टम को कस्टमर के द्वारा इवोल्यूट कर दिया जाता है और नेक्स्ट आइटरेशन की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे हमारे स्पाइरल मॉडल के 4 फेजेस। तो अब हम जानते हैं स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज। तो स्पाइरल मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज है रिस्क ड्राइवन मॉडल, क्योंकि स्पाइरल मॉडल एक रिस्क ड्राइवन मॉडल है, यानी कि यदि सिस्टम के कंप्लीट होने पर उसमें किसी भी टाइप का कोई रिस्क अगर होता है तो हम उसे रिजोल्व कर सकते हैं। दिस इज ए मोर फ्लेक्सिबल मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइरल मॉडल एक रिस्क ड्राइवन मॉडल है, इसके साथ साथ यह एक फ्लेक्सिबल मॉडल भी है, क्योंकि इस मॉडल में किसी भी टाइप के चेंजेस को इजीली किया जा सकता है, यानी कि यदि हम कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यह उन चेंजेस को सपोर्ट करता है। इट हैज ए लो नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। वाटरफॉल मॉडल में हमने पढ़ा था कि उसमें हर एक फेज के कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसका हर एक फेज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। बट स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं होता है। स्पाइरल मॉडल में डॉक्यूमेंटेशन की नीड कम से कम होती है। इट यूजेस प्रोटोटाइपिंग। स्पाइरल मॉडल भी एक ऐसा मॉडल है जो कि प्रोटोटाइपिंग का यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरल मॉडल के डिसएडवांटेज की। स्पाइरल मॉडल का मेन डिसएडवांटेज यह है कि यह मॉडल ओनली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ही सुटेबल है, यानी कि स्पाइरल मॉडल का यूज ओनली लार्ज और बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है, यह स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। स्पाइरल मॉडल का एक डिसएडवांटेज यह भी है कि यदि स्पाइरल मॉडल में नंबर ऑफ आइटरेशन इंक्रीज होते हैं या फिर लार्ज होते हैं तो यह सॉफ्टवेयर या सिस्टम की कॉस्ट को हाई करता है और साथ ही फाइनल प्रोडक्ट के क्रिएट होने में मोर टाइम को कंज्यूम भी करता है। तो ये थे स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हमने प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी मॉडल की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।